हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो क्या रेडी हैं आज के एक और हमारे मोटिवेशनल सेशन के लिए, जहां पर मैं आपको बताने वाली हूं कि आपको लेजीनेस कैसे अवॉइड करनी है। तो हम लोग क्या सोचते हैं, कल से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, आज अच्छे से खेल लेते हैं, आज तो मेरा फेवरेट एपिसोड आने वाला है वो देख लेती हूँ, अरे अब तो डिनर का टाइम हो गया, आप क्या स्टार्ट करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे, है ना। हमेशा यही सोचते रहते हैं, कल 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 करते करते हमारा कल कभी आता ही नहीं है। तो आज जो मैं आपको टिप्स बताने वाली हूँ, उन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी लेजीनेस को बहुत इजीली अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप अपने घर में बैठकर आराम से चाय पी रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, तो ये लेजीनेस नहीं है। या फिर अगर आप पार्क में जाकर आराम से बैठे हुए हो और अपने ख्यालों में खोए हुए हो, दिस इज ऑल्सो नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लेजीनेस। तो लेजीनेस जब है बेटा, जब आप प्रोडक्टिविटी नहीं शो कर रहे हैं, यानी कि आप कुछ यूजफुल आउटकम आपको अपने एक्शन से नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप चाय पी रहे हो बैठकर और सोच रहे हो कि आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, आप प्लान बना रहे हो, आप स्ट्रैटेजाइज कर रहे हो, तो ये लेजीनेस नहीं है। और हाँ, आपको नेचर के साथ थोड़ी देर बैठना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, क्या आपको नया स्टार्ट करना चाहिए, क्या चीज़ आपको बंद करनी चाहिए। दिस इज नॉट लेजीनेस। लेजीनेस तब होगी जब आप कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आप प्रोडक्टिव हो, आप स्ट्रैटेजाइज कर रहे हो, आप प्लानिंग कर रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है आराम से लेटे हुए हैं और अपने पेरेंट्स को बोल रहे हैं, मम्मी मैं तो स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, मैं लेजी नहीं हूँ। तो आपको क्या करना है, स्टार्ट कैसे करना है, वो हम लोग जानेंगे। उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है लेजीनेस को खत्म करने का, वो है राइट फूड, राइट टाइम प्लस मोटिवेशन एंड माइनस डिस्ट्रैक्शन। तो आपकी लेजीनेस खत्म हो जाएगी मिनटों में। तो ये सारी चीजें फॉलो करनी है और आपकी लेजीनेस क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। राइट फूड के बारे में भी बताऊंगी, राइट टाइम के बारे में भी बताने वाली हूं, और मोटिवेट तो मैं आपको करने के लिए आई ही हूं। डिस्ट्रैक्शन देखो सबका अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया हो सकता है, किसी के लिए डिस्ट्रैक्शन कोई नई नई सीरीज हो सकती हैं, किसी के लिए गेम्स हो सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन आपको खुद आइडेंटिफाई करनी है, कोई नहीं बताएगा। उस डिस्ट्रैक्शन को आइडेंटिफाई करो, माइनस कर दो। तो पहली टिप क्या आ जाती है बच्चों? पहली टिप आ जाती है बैलेंस्ड डाइट। तो जो भी आप खाना खा रहे हो, बैलेंस्ड लेना है आपको, जिसके अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, और जितनी अमाउंट में चाहिए वो भी। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स हमारे डाइट में थोड़े ज़्यादा होने चाहिए एज कम्पेयर टू वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, तो उनका ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं लेजीनेस को अवॉइड करने की, तो आप ट्राई कर सकते हो कि आप थोड़े कम कार्ब्स अपनी डाइट में लो, कार्बोहाइड्रेट थोड़े कम कर दो, प्रोटीन्स थोड़े से ज़्यादा बढ़ा दो, तो आप अपनी बॉडी में एनर्जी फील करोगे। आप फील करोगे कि आप काम जल्दी से कर पा रहे हो और लेजीनेस नहीं हो रही। से खाना खाकर नींद आने लगती है अगर आप बहुत कार्बोहाइड्रेट रिच खाना खा रहे हो। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कार्बोहाइड्रेट को हटा देना है, बैलेंस डाइट लेना है, लेकिन थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस करो और प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दो। ये हुआ हमारा या हमारी पहली टिप। दूसरा क्या करना है, आपको राइट टाइम ढूंढना है। राइट टाइम भी आपको खुद पता लगेगा। आप किस टाइम एक्टिव फील करते हो, आपका ब्रेन किस टाइम एक्टिव होता है। बहुत सारे लोग रात को पढ़ना प्रेफर करते हैं, बहुत सारे लोग अर्ली मॉर्निंग पढ़ना प्रेफर करते हैं। तो राइट टाइम आइडेंटिफाई करो और उस टाइम पढ़ने का ट्राई करो, ठीक है। तो आप मान लो जिस टाइम एक्टिव थे उस टाइम आपने क्या किया, सोशल मीडिया ब्राउज किया, और फिर शाम तक जब आप लेजी हो गए तो आपने सोचा अब अब तो पढ़ाई करनी थी लेकिन अब तो बहुत लेजीनेस हो रही है, एक नैप ले लेता हूँ, उठ के पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, और फिर उठने के बाद टाइम ही नहीं बचता है।
तो जो आपके एक्टिव आवर्स हैं उन्हें यूटिलाइज करो, राइट टाइम आइडेंटिफाई करो। ये आपके लिए कोई नहीं करने वाला है, आपको खुद से आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए, इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए एक जगह बैठो, पीसफुल जगह, और प्रेफर करो नेचर के पास, और वहां जाकर ये सारी प्लानिंग करो और एग्जीक्यूट करो सेम डे से। थर्ड क्या करना है आपको, सिलेक्ट को पार्टनर। तो ये बड़ा ही यूजफुल है, ये मैंने खुद ट्राई किया है। मान लो अगर आपको मोटिवेशन नहीं मिल रही है कुछ करने की, तो आप एक सही पार्टनर सिलेक्ट करो और आप दोनों अपना कोई गोल डिसाइड कर लो कि आज हमें इस चैप्टर पे या इस कॉन्सेप्ट को समझना है प्रैक्टिस करके। मान लो आप लेजी फील कर रहे हो तो आपके फ्रेंड ने फ़ोन किया कि भाई अब तो हमें पढ़ाई करनी है, पढ़ाई का टाइम है ये, तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगी और एक प्रेशर होगा दूसरे इंसान का भी, तो आप वो चीज़ करोगे। अगर खुद से कोई चीज़ हमें अकेले करनी होती है तो हम उसे अवॉइड कर देते हैं, कहते हैं छोड़ो, है ना, कल करेंगे, परसों करेंगे। लेकिन अगर कोई दूसरा आपके साथ होगा जो आपको फोर्स करेगा कोई काम करने के लिए, तो आप इजीली उसे कर लोगे। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। देन आपको क्या करना है, डोंट ब्रेक द चेन। तो ये भी मैं कर चुकी हूँ जब मैं कॉलेज में थी, क्योंकि बहुत सारे असाइनमेंट्स, टेस्ट्स, प्रैक्टिकल्स, बहुत कुछ होता था और मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाती थी कि क्या चीज़ पहले स्टार्ट करनी है और क्या चीज़ बाद में। तो मैंने ये डोंट ब्रेक द चेन स्ट्रैटेजी अप्लाई करी। तो आप क्या कर सकते हो, एक पेपर पे अपने सारे लिस्ट लिख सकते हो जो कि आपको बनाना है। असाइनमेंट बनाना है, प्रैक्टिस करनी है किसी चैप्टर की, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझना है, और उस पर डेट एलोकेट कर सकते हो आप। तो इस डेट को या मंडे को मुझे ये करना है, ट्यूसडे को ये करना है, वेंसडे को वो करना है। और जैसे जैसे आप वो अचीव करते जाते हो अपने गोल्स, तो आप अपने कैलेंडर पर उन्हें क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, तो आपका सिर्फ एक ही काम है कि आपको, योर ओनली जॉब इज टू नॉट ब्रेक द चेन। चेन नहीं ब्रेक करनी है, ये कट डेली लगना चाहिए। डेली आपको जो आपने अपना गोल डिसाइड किया है वो अचीव करना है। तो ये बिल्कुल गेम की तरह बन जाता है कि हमें ये अचीव करना है और क्रॉस लगाना है। एंड बिलीव मी, जब आप वो क्रॉस लगाओगे आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगी। वो चीज़ अचीव करने के बाद, वो गोल अचीव करने के बाद, वो क्रॉस लगाने में जो मज़ा आता है वो आप फील करोगे जब आप इसे अप्लाई करोगे। ठीक है। एंड लास्टली, रीबूट योर ब्रेन। ये बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। बुक खोलकर बैठ गए, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। आपको मैंने बताया कि पहले तो अपने एक्टिव आवर्स सिलेक्ट करने, और उन एक्टिव आवर्स से पहले आप एक्सरसाइज कर सकते हो, प्रॉपर स्लीप ले सकते हो, या जो भी चीज़ आपको करना पसंद है वो कर सकते हो। जैसे आपको बाहर जाना पसंद है या कोई गेम खेलना पसंद है, वो सब करो। अपने माइंड को रिफ्रेश करो। आपके ब्रेन में जगह होनी चाहिए कुछ नया जाने की। अगर आपके ब्रेन में आप स्टफ करते जाओगे, चीज़ें भरते जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका ब्रेन खाली होना चाहिए ताकि आप इजीली उसके अंदर चीज़ें भर सको। ठीक है, तो ब्रेन को रिबूट करना यानी कि रेस्ट लेना, ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट पढ़ना है उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ब्रेक लेना भी है। तो ब्रेक के लिए आप 2:1 रेशियो डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि आपने मान लो 30 मिनट्स पढ़ाई करी तो 15 मिनट्स का ब्रेक ले लिया, 2 आवर्स पढ़ाई करी तो 1 आवर का ब्रेक ले लिया। तो जितनी भी देर आप पढ़ाई कर रहे हो उसके हाफ टाइम में आप रेस्ट ले सकते हो, ब्रेक ले सकते हो। ब्रेक में खाओ पियो, अपने माइंड को रिफ्रेश करो जिस भी तरीके से आपको लगता है कि आपका ब्रेन रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही थी हमारी इजी 5 टिप्स जिससे आप अपने लेजीनेस को चुटकियों में खत्म कर सकते हो। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड बाय।